वेब डिज़ाइनिंग सीखने की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में आज हम HTML इमेजेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इमेजेस जो हैं ये एक वेबसाइट की ब्यूटी को इंक्रीज़ करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए अब हम अपनी वर्किंग को शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना एक फ़ोल्डर बना लिया है HTML इमेजेस, जिसमें ये मेरी index.html है और ये इमेजेस के फ़ोल्डर में हमारी इमेजेस हैं। हम इन इमेजेस को अपनी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करेंगे। तो सबलाइम को ओपन करते हैं। टाइटल हम दे देते हैं HTML इमेजेस। HTML में इमेज को यूज़ करने के लिए हम img टैग को यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि img टैग के अंदर हमें दो एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, src यानी कि सोर्स और alt यानी कि अल्टरनेट, इसे हम alt कहते हैं। सोर्स में हम उस सोर्स का लिंक देंगे जहां से हमने अपनी इमेज को लिंक करके अपनी वेबसाइट में शो करवाना है। आल्ट फॉर सम रीज़न कि अगर हमारी इमेज शो नहीं होती तो इमेज की जगह पे कोई ऐसा टेक्स्ट भी तो शो होना चाहिए जिससे यूज़र को पता चले कि यहाँ पे कौन सी इमेज थी। सोर्स में अगर हम एक डायरेक्टरी को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से आप देखें कि मेरा फोल्डर का नेम है HTML इमेजेस, उसके आगे एक सब फोल्डर है, सब डायरेक्टरी है इमेजेस, और उस इमेजेस के अंदर मेरी इमेजेस हैं जितनी भी मैंने यूज़ करनी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और ये SEO के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो सोर्स में हमने अगर तो हम उसी डायरेक्टरी के अंदर हैं जहाँ पे हमारी HTML की फ़ाइल है, तो हमने उस फोल्डर का नेम देना है जस्ट जिसमें वो इमेजेस हैं। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल किसी और डोमेन की इमेज को लिंक करना है तो आपको पूरा लिंक देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी है इमेजेस, और वहाँ से मैंने एक इमेज को लिंक करना है जिसका नाम है पैरेट। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं पैरेट। हम इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। देखें हमारी इमेज शो नहीं हुई, उसकी जगह पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जो इमेज है उसका नेम ही गलत इंटर किया था। अब हम रिफ्रेश करते हैं। देखें अब आप ये भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है इमेज का। तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं? उसके लिए इमेज टैग के अंदर हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। हाइट भी मैं कह देता हूं कि 300 पिक्सल ही रख लेते हैं। देखें इमेज का साइज हमने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने विड्थ एट्रीब्यूट को यूज़ करना था, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे दोबारा फिर हाइट एट्रीब्यूट यूज़ किया गया। यकीनन ये मेरी एक गलती है और इसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। अगर यहाँ पे हम विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो यकीनन विड्थ पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये पिक्चर जो है ये एक स्क्वायर फॉर्म में होगी। तो ये मिस्टेक मुझे वीडियो की एडिटिंग के दौरान रियलाइज़ हुई, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे आपको बता दूं। सो इसको इग्नोर कीजिएगा और हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके अलावा अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी इमेज जो है ये राइट साइड पे नज़र आए या लेफ़्ट साइड पे नज़र आए, तो मैं एक और एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकता हूं, अलाइन।
देखिए हमारी इमेज राइट साइड पे आ चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इमेज में बॉर्डर्स को यूज़ करूँ, तो मैं बॉर्डर को भी यूज़ कर सकता हूँ। हम 2px कर लेते हैं। देखें ये बॉर्डर आ चुके हैं। हम CSS के थ्रू इसके कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो है वो ये कि इमेजेस का जो राइट नेम है, जो आपने नेम अपनी इमेजेस का दिया है, वो SEO पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मेरी इमेज का नेम ये होता, आल्दो के हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इमेज यूज़ की थी जिसका नाम था इमेज, लेकिन आपको समझाने के लिए वक्त के साथ साथ राइट एग्जांपल देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये नेम जो है ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जो डिस्क्रिप्टिव नेम है वो SEO के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात कि किसी दूसरी वेबसाइट से इमेज को विदाउट परमिशन लिंक ना करें। आप अपनी इमेज को लिंक करें, या फिर अगर करनी ही है तो उसे परमिशन लें, अदरवाइज कॉपीराइट का इशू आपको आ सकता है। जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसको कभी ऐसी वेबसाइट पे पॉइंट ना करें जिसके ऊपर आपको इमेज का लिंक करने की परमिशन ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी वेबसाइट की इमेज को लिंक करता हूँ अपनी वेबसाइट में और वो वेबसाइट परमिशन ही नहीं मुझे दे रही, तो इसे हम कहते हैं हॉट लिंकिंग। आइए एक और इमेज को हम यूज़ करते हैं। अब देखें ये एक इमेज है जी, यानी कि गूगल। अब इसको भी हमने लिंक किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो वो मुझे गूगल पे ले जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इमेजेस के बिहाइंड लिंक को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे। हम इस इमेज को इस एंकर टैग में ले जाते हैं और यहाँ पे गूगल का एड्रेस हम कॉपी कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं। देखें जो ही मैंने इमेज पे क्लिक किया तो वो हमें गूगल पे ले गया। उसके अलावा अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस इमेज पर अपने कर्सर को लेकर जाऊँ तो मुझे टाइटल शो हो, या अगर मैं यहाँ पे अपने कर्सर को लेकर जाऊँ तो मुझे टाइटल शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। देखें टाइटल एट्रीब्यूट और अल्टरनेट एट्रीब्यूट डिफरेंट है। अल्टरनेट एट्रीब्यूट उस वक्त काम करेगा जब आपकी इमेज शो ना हो रही हो, जबकि जो टाइटल एट्रीब्यूट है वो आपकी इमेज का टाइटल शो करवाता है कि भाई ये इमेज किस चीज़ के रेलेवेंट है। उसके अलावा एक और बात समझने की ये है कि इमेज को हम इंसर्ट नहीं करते। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट को मैंने इंसर्ट किया है, इमेज को हम इंसर्ट नहीं करते, इमेज को हम लिंक करते हैं। अब अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से इमेज को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई इमेज सर्च कर लेते हैं। हम इस इमेज के लिंक को कॉपी करते हैं। यहाँ पे एक और टैग को यूज़ करते हैं। देखें
कि मैंने किसी और वेबसाइट से ये इमेज अब लिंक की है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो किस तरह से हम अपने डोमेन में किसी और डोमेन के कंटेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई कैप्शन इंसर्ट करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे। एक तो तरीका ये है कि हम सिंपली डिव जो है एक कंटेनर बनाएं और उसमें CSS क्लासेस को यूज़ करें। एक इसके अल्टरनेट तरीका ये है कि हम HTML टैग्स के थ्रू कैप्शन जो है वो इंसर्ट करें। वो किस तरह से, उसके लिए हम कुछ टैग्स यूज़ करेंगे। फिगर ये हमारा एक कंटेनर टैग है, उसके अंदर दो हमारे पास टैग्स होंगे, एक इमेज और दूसरा फिगर कैप्शन। अब यहाँ पे हम उस इमेज का लिंक देंगे सोर्स में। मैं इसी इमेज का दे देता हूँ लिंक। कैप्शन में आप जो भी इस इमेज के रेलेवेंट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर जब हम इमेज पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम कैप्शन भी देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं फॉर एग्जांपल ये लिख देता हूँ, दिस इज माई पैरेट। ये नीचे कैप्शन आ रही है, लेकिन इमेज का साइज जो है ये काफ़ी बड़ा है, तो हमें इसको भी कंट्रोल करना होगा। तो उसके लिए अगेन हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। देखें, अब ये है, मैंने कैप्शन जो है ये बॉटम पे दी है, आप टॉप पे भी दे सकते हैं। उसके लिए आपने करना सिंपली ये है, ये जो आपने फिगर कैप्शन टैग नीचे यूज़ किया है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में हमने इमेज के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। एक और यहाँ पे आइडिया नोट कीजिएगा कि इमेज टैग और वीडियो टैग, इसे हम सम टाइम रिप्लेस्ड एलिमेंट भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो इनका कंटेंट है और उसका साइज है वो एक्सटर्नल सोर्स डिफाइन करता है। जैसा कि हमने देखा कि हमने जहाँ से ये इमेज कॉपी की, चाहे वो हमारे ही किसी फोल्डर में पड़ी हो, तो इसके एक्सटर्नल सोर्स में इसका साइज हम देख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आया तो नीचे आप टाइटल बॉक्स में डायमेंशंस देख सकते हैं। तो यही डायमेंशंस जो हैं वो वहाँ पे लोड हुई थी जब हमने इमेज को लिंक किया था। एक और तरीके से अगर मैं आपको समझाऊँ कि जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा तो यहाँ पे देखें इसकी डायमेंशंस जो ओरिजिनल हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। तो हमें ओरिजिनल नहीं चाहिए थी, फिर हमने विड्थ और हाइट को खुद सेट किया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रिप्लेस्ड एलिमेंट होते हैं। इसके कंटेंट को जब हम लिंक करते हैं तो वही साइज़ जो ओरिजिनल इमेज का या वीडियो का है वही लिंक होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए वेट कीजिए। यार, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो काइंडली इनको शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा आपको कंसेप्ट दे सकूँ देता हूँ। वीडियो आल्दो काफ़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से सीखें।